लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ। प्रधानमंत्री मोदी कल पेश कर सकते हैं दावा। सरकार बनाने के अटकलों पर एनडीए के सहयोगी दलों ने लगाया विराम। एकजुटता दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। एनडीए की बैठक में सभी सहयोगी दलों ने मोदी की अगुवाई में सरकार बनाने पर सहमति जताई। बैठक में मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, शाह, नड्डा नजर आए। 7 जून को होगी एनडीए की मीटिंग। संसद भवन में होगी बैठक। गठबंधन के नेता और सांसद रहेंगे मौजूद। अगली बैठक में संसदीय दल का नेता चुनने को तैयार। एनडीए सूत्रों के अनुसार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 1 बजे सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने आवास वर्षा पर सभी सांसदों की बैठक बुलाई। मीटिंग के बाद शिंदे और सभी सांसद दिल्ली रवाना होंगे। चुनावी नतीजों के बाद बैठकों का सिलसिला तेज। इंडिया गठबंधन ने भी बीते बुधवार सभी सहयोगी दलों की बैठक बुलाई। दिल्ली में हुई बैठक में इंडी गठबंधन ने अपनी स्थिति को साफ किया। फिलहाल सरकार बनाने का कोई दावा नहीं। कर्नाटक में हुई कांग्रेस की हार पर बोले मंत्री सतीश जारकिहोली। कहा ओवर कॉन्फिडेंस से हुआ नुकसान। कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा हम जीतेंगे, लेकिन अगर वो खुद टोपी पहनकर इधर उधर बैठेंगे तो हम संख्या पार नहीं कर पाएंगे। जेपी नड्डा के घर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में रह सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक एनडीए नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन भी दावा पेश करने जा सकते हैं। दिल्ली में जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसदों के साथ आज बैठक भी करेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में 3 मंत्री पद चाहता है जेडीयू। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई। शनिवार शाम 4 बजे मीटिंग होगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का विलन। कहा देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वंदे तिवारी का बड़ा बयान। कहा नागपुर में बीजेपी में अंदरूनी कलह की चर्चा है। कांग्रेस नेता विजय वांदेतिवार ने कहा बीजेपी में नाराज गुट सक्रिय हुआ। वो मोदी और शाह को सत्ता से दूर रखना चाहता है। और मोदी है कि भारतीय जनता पक्ष में कुछ नाराज गुट है, वो कुछ सक्रिय हुआ है और कुछ चल रहा है और मोदी और शाह को सत्ता के बाहर रखने के लिए। यूपी में चुनाव में हुई हार को लेकर बोले मंत्री संजय निषाद। कहा कुछ लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई इसलिए हार गए। मंत्री संजय निषाद ने प्रत्याशियों पर भी लगाए हार के आरोप। कहा कुछ प्रत्याशियों को लगा कि जीत ही रहे हैं इसलिए सुस्त हो गए, इसलिए हम हार गए। दिल्ली में बीजेपी सरकार पर रणनीतिक मंथन के बीच यूपी में सीएम योगी ने अफसरों संग समीक्षा बैठक की। कामकाज का लिया जायजा। चुनावी नतीजे के बाद सीएम की पहली बैठक में तस्वीरें सामने आई। यूपी की योगी सरकार से शिवपाल यादव ने इस्तीफा मांगा। कहा लोकसभा चुनावों के नतीजे देखकर जनता का समझे इशारा और नैतिक आधार पर छोड़े सत्ता। शिवपाल यादव ने किया दावा आज अगर यूपी में हो विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा चुनाव मोदी के नाम पर हुआ था, वे चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा हम चाहते हैं राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता बने। भारतीय शिक्षा संस्थानों से जुड़ी शानदार खबर। क्यूएस टॉप 150 रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली शामिल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 118वीं रैंक। लखनऊ के आयुष नगरिया और आर्यन यादव ने कमाल किया। नीट की कठिन परीक्षा में हासिल किए 720 में से 720 नंबर। त्रिपुरा के चंद मलिक ने नीट परीक्षा में टॉप किया। 720 में से 720 अंक हासिल किए। सिर्फ 2 निजी ट्यूटर और बिना कोचिंग क्लास के अव्वल रहे। सीकर के देवेश जोशी ने 720 में से 720 अंक हासिल किए। देवेश की सफलता से परिवार में खुशी। भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलकाता में जमकर अभ्यास किया। आखिरी बार भारत की अगुवाई करके उतरेंगे सुनील छेत्री। जीत के साथ विदा देना चाहेगी टीम। आज देश के कई हिस्सों में वट सावित्री व्रत का उत्साह। महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए पूजा की।
प्रयागराज में वट सावित्री को लेकर संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल। मंदिर में अरदास की। उदयपुर जेल में कैदी बना रहे कूलर। बाजारों में डिमांड बढ़ी। एमपी रायसेन में जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का शुभारंभ। AQMS ऐप एयर प्रवाह को लॉन्च किया गया। सूरत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैदियों की अनूठी पहल। ग्रीन पुलिस स्टेशन में लगाए गए 900 पौधे। गुलमर्ग में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया गया स्वच्छता अभियान। 300 से ज्यादा वॉलंटियर शामिल हुए। स्थानीय प्रशासन, सेना, पुलिस, स्टूडेंट्स ने स्वच्छता अभियान में दिखाई भागीदारी। असम के सोनितपुर में टेरिटोरियल आर्मी की 75वीं वर्षगांठ पर सैनिकों ने बड़ी संख्या में लगाए पेड़। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तिरुनेलवेली के जिला कलेक्टर केपी कार्तिकेयन ने खेती के लिए करैयार डैम का शुभारंभ किया। लाखों किसानों को सिंचाई में इससे लाभ मिलेगा। जम्मू को नए सभागार की सौगात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। पटना में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पर्यावरण का दिया संदेश। लोगों ने लगाए पौधे। उधमपुर में एनसीसी कैडेट्स ने पौधे लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया। पेड़ लगाने के लिए शपथ ली। बिहार के गया में पर्यावरण दिवस को लेकर उत्साह। पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पौधारोपण। राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा ने पर्यावरण को लेकर संदेश दिया। लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। पटना में वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह। पति की लंबी आयु के लिए पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंची डिंपल यादव। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिया जल्द निपटारे करने के निर्देश। चीन के उनाव में ड्रैगन बोट ने सबसे लंबी ड्रैगन बोट होने का बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ड्रैगन बोट बनी दुनिया की सबसे लंबी बोट। ड्रैगन बोट में कुल 420 नाविक बैठने की सुविधा। बीएन न्यू विलेज के द्वारा तैयार किया गया बोट। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने इतिहास रचा। तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान। सुनीता विलियम्स ऐसा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अपने सहकर्मी बुश विल्मोर के साथ सुनीता ने बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से भरी उड़ान। दोनों स्टार लाइनर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बने। सुनीता और विल्मोर करीब एक हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। 14 जून को वापसी के लिए पश्चिमी अमेरिका के दूरस्थ रेगिस्तान में उतरने के लिए स्टार लाइनर यान फिर से होगी। फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट आज रात 9:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। स्पेसक्राफ्ट इससे पहले साल 2006 और 2012 में अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकी है सुनीता विलियम्स। नासा ने सुनीता को 1998 में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक पर रास्ता भटके के ट्रैकर्स के लिए बचाव कार्य जारी। एसडीआरएफ ने 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। सहस्त्रताल ट्रैकिंग में फंसे ट्रैकर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 13 लोगों को बचाया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। झमाझम बारिश के बाद विजय चौक पर भव्य नजारा दिखा। रायसीना की खूबसूरती और निखरकर सामने आई। गाजियाबाद में भी बारिश से लुढ़का पारा। लोगों को लू और तपती गर्मी से राहत मिली। मुंबई में हुई जमकर बारिश। सड़कों पर पानी भरा। गुवाहाटी में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर सैलाब। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। जनजीवन प्रभावित।
जम्मू के कई इलाकों में बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में लगातार पानी की किल्लत बढ़ती जा रही, लंबी कतारों में लगकर लोगों ने टैंकर से पानी भरा। भुज के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटे वन विभाग। शिमला में पहाड़ी इलाकों में आग लगी, आग पर काबू पाने में जुटे फायर ब्रिगेड के कर्मी। बरनाला में ट्राइडेंट फैक्ट्री में भयानक आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कासगंज में एसी फटने से ज्वेलरी की दुकान में आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। पंजाब में मिंट फैक्ट्री में चिंगारी से लगी आग, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। 10 जून को रिलीज होगा बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन और प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी का ट्रेलर 27 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अभिनेता अनुपम खेर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्ट में लिखा है, कभी कभी सोचता हूं कि ईमानदार व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर यह उनका सबसे अच्छा वीकेंड था। गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर शेयर की पिटबुल संग फोटो, फैंस ने तारीफ की। 14 जून को रिलीज होगी फिल्म मनेहार। यूपी के छोटे से शहर में एक चूड़ी बेचने वाले की कहानी पर आधारित है फिल्म। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने संप्रभुता और अखंडता को खतरा होने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी। रूस पर परमाणु हमले के झूठे आरोपों के लिए पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। चेक गणराज्य में भीषण रेल हादसे में कम से कम 4 लोगों की गई जान, 23 अन्य घायल। फास्ट ट्रेन की मालगाड़ी से सीधी टक्कर से हादसा। राजधानी प्राग को देश के पूर्वी हिस्से से जोड़ने वाली रेल लाइन को बंद किया गया। फ्रांस में बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा। 26 साल के यूक्रेनी रूसी और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार। उत्तरी पेरिस के होटल से दबोचा गया आतंकी। फ्रांस की एंटी आतंकवाद बल को सौंपी गई जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की कानूनी मुश्किलें बढ़ी। आपराधिक मुकदमे के ट्रायल में पूर्व गर्लफ्रेंड ने मानी हंटर के ड्रग लेने की बात कही। हंटर बाइडेन पर अवैध हथियार की खरीद के लिए अपनी ड्रग लत के बारे में झूठ बोलने का आरोप। कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 13 फिलिस्तीन समर्थक छात्र गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी दफ्तर पर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया था कब्जा। झड़प में एक पुलिस अधिकारी घायल। इजरायल में लेबनान से सटे सीमावर्ती इलाके में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, कम से कम 7 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हिजबुल्लाह के साथ लंबी लड़ाई की चेतावनी के बाद सीमावर्ती इलाकों में हमला। यरूशलेम डे पर फिलिस्तीनियों से भिड़े यहूदी। इस मौके पर सालाना झंडा दिवस जुलूस में शामिल हुए हजारों यहूदी। गाजा में जारी लड़ाई के बीच हुए जश्न में यरूशलेम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी और अरब सागर में 3 और जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने हमले में मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल की बात कही। वहीं ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर चुनाव पूर्व बहस में झूठ बोलने का आरोप लगाया। सुनक ने लेबर पार्टी पर हर परिवार से 2000 पाउंड ज्यादा टैक्स वसूलने की योजना को तैयार किया और उसका आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया की ओर उड़ाई कई गुब्बारे। उत्तर कोरिया के बागी और दक्षिण कोरियाई कार्यकर्ताओं ने उड़ाए पर्चे। डॉलर और म्यूजिक वीडियो से भरे गुब्बारे। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया के खिलाफ लिखे संदेश वाले पर्चे लेकर उड़े गुब्बारे।